जनरल राइटर अमीर नाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉमेडी शो का नंबर 9 है, 9 या पार्ट 9 कह लें या एपिसोड 9 कह लें या नवा हिस्सा कह लें, तो नंबर 9। तो जो हमने ये बात की कि मूवी मेकर और ख़ातून की वो गुफ्तगू चली, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू उन्होंने की और उन्होंने सारी बातें वो सामने रखी कि ये क्या हो रहा था, क्या सेटिंग चल रही थी, सारी बातें। तो वो कहते हैं कि सिंगार के ऊपर बात चल रही थी, तो वो एंकर कहते हैं जी मेहमान होते हैं, जी जी मेहमान है। एंकर को पूछते कि एंकर पूछते कोई और शिकायत है आपको, उनसे खातून से पूछे। खातून उनका इसने मेरे भाई की शादी की मूवी बनाई, और एक नई बात बता दी वो, इसने मेरे भाई की शादी की मूवी बनाई। अब वो मूवी देखें, वो शादी की मूवी की बजाय जेम्स बॉन्ड 007 की मूवी लगती है, वो ना जेम्स बॉन्ड 007, वो लोग जासूसी टाइप के खतरनाक जो मूवीज होती हैं, वो तो इस शादी की मूवी की जगह वो ऐसी लगती है जैसे उन्होंने जेम्स बॉन्ड की मूवी बनाई है। चाचा जी हैं जेम्स बॉन्ड 007 की मूवी, खातून पूरी मूवी में भागा भागी है, हंगामा आ रहा है, मारधार, ऐसी मारधार इसने डाली हुई है। इसमें म्यूजिक भी इसने 007 की फिल्म का डाला हुआ है, यानी इसी भागदौड़ इसने दिखाई है मूवी के अंदर, हंगामा आ रही है वो। तो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भागदौड़ होती है, ये वो ऐसा है। एंकर पूछता, अच्छा, हैरत से पूछता है खातून, हमारे बच्चे तो मूवी देखकर इतने डरे कि इन्हें बुखार चढ़ाया। खातून कहते हैं, चाचा जी बुखार चढ़ाया। एंकर, आपने ऐसा क्या किया? मूवी में कैसे पूछती है, ऐसा आपने क्या किया? तो मूवी में कर भी गुस्से में आने लगता है, मैं कहता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कहता है मेरा कोई कसूर नहीं है। खातून तो मेरा कसूर है, वो जिल्ला के बोलती है। मैं कर मूवी में कहता हाँ आपका कसूर है, आपने शादी खुले लॉन में क्यों रखी थी? चाचे जा रहे तो आजकल तमाम शादियां खुले लॉन में ही होती है। मूवी मेकर कहता है चाचा जी ये शादी खुले लॉन में थी, एन खाने के टाइम पर जोरदार बारिश हो गई। अब बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में सब अतल पतल हो गया। अतल पतल कहते हैं ना, एकदम हंगामा आ रही हो गई। तमाम औरतों के मेकअप धुल गए, शोहर अपनी बीवियों को ढूंढने में लग गए। चाचा जी बीवियों को ढूंढने लगे, क्या मतलब? मूवी में कहा चाचा जी औरतों का मेकअप धुल गया, लोग औरतों की असली शक्लें देखकर डरने लगे। औरतें अपने आप को छुपाने के लिए खाने की टेबलों के नीचे छुपने लगी। शोहर अपनी अपनी बीवियों को आवाजें देने लगे। बच्चे अपनी माओं की शक्लें देखकर खौफजदा हो गए और रोने लगे, हमारी मम्मी कहाँ है, हमारी मम्मी कहाँ है? चाचा जी ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई होगी। मूवी में कहा गड़बड़, अरे हंगामा आ रहा है, मच गई। ऐसे में ये खातून कह रही है कि मूवी बनाते रहना, मैंने मूवी के पैसे पूरे दिए हैं। वो कहते पूरे पैसे दिए, मूवी बनाना मत रोकना, भले कुछ भी हो रहा मूवी बनाओ। ऐसे हंगामा आ रही हो रही इसमें। खातून, अरे हाँ मैं तो कहूँगी ना, पैसे पूरे दिए हैं तो काम तो पूरा करना होगा। मूवी मेकर, इनका शोहर खुद इनको पहचान नहीं रहा। अब वो कहता है इस खातून को कि इनका शोहर इनको खुद नहीं पहचान रहा, इनके बच्चे इनसे डरकर कुर्सी के पीछे छुप गए। अब एक क़यामत थी जो मची हुई थी, कहता है एंकर। फिर आखिर हुआ क्या? मूवी में एंकर, अरे आधे घंटे बाद बारिश रुकी, तब जाकर सुकून हुआ। चाचा जी फिर लोगों ने अपनी अपनी औरतों को कैसे पहचाना? मूवी में एंकर, बहुत मुश्किल हुई, हर औरत कस्में खा कर यकीन दिलाती रही। बड़ी मुश्किलों से औरतों के कपड़ों की वजह से ये मामला हल हुआ, मगर बच्चे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। चाचा जी अच्छा। मैं कहा हाँ चाचा जी, अब ऐसी हड़बंग में आप बताएं कैसी मूवी बनेगी? चाचा जी हाँ ये बात तो है। एंकर, चले ये तो एक अजीब सी सूरत हाल हो गई थी, अब आप ये बताएं जो मूवी बनाने वाले आपसे पैसे तो ठीक लेते हैं ना? ये एंकर जो है ना वो खातून से पूछती कि मूवी बनाने वाले आपसे पैसे मुनासिब लेते हैं? खातून, ये पैसे तो मुंह मांगे लेते हैं मगर नखरे बहुत करते हैं। एंकर, हाँ भाई आप लोग जब से पैसे मुंह मांगे लेते हैं तो नखरे क्यों करते हैं? पैसे आप पूरे लेते हैं मुंह मांगे तो नखरे क्यों करते हैं?
मैं कर, अरे भाई हम भी इंसान हैं। अब शादी के घर में हर कोई डायरेक्टर बनकर खड़ा हो जाता है। वो अपने देखो शादी ब्याह के उस मूवी में आपको अजीब किस्म के लोग डायरेक्शन करते हुए नजर आते हैं। तो ये यूं करो, इसको यूं बनाओ, इसका यूं करो, इधर खड़े हो जाओ, इधर से करो, लाइट सही करो, फला करो। चाचा जी डायरेक्टर, अरे शादी की मूवी में भी डायरेक्टर होता है। तो मूवी मेकर कहते हैं चाचा जी ड्रामों और शोज में तो एक डायरेक्टर होता है ना, जो टीवी ड्रामा की जो रिकॉर्डिंग होती है, शोज होते हैं, उसमें तो कहते हैं कि एक ही वो होता है डायरेक्टर। चाचा जी हाँ एक ही होता है। तो चाचा जी ये मूवी में कहता है मूवी मेकर के शादी की मूवी में सारे मेहमान ही डायरेक्टर बन जाते हैं। और चाचा जी अच्छा। मूवी में कहता है एक हाथ पकड़ कर कोने में, कोई एक हाथ पकड़ के कोने में ले जाता है कि उसकी बीवी का कतरीना कैफ जैसा पोज बनाओ। उसकी बीवी का कतरीना कैफ जैसा पोज बनाओ। चाचा जी कतरीना कैफ जैसा। मैं मूवी में वो बीवी के शोर के लिए, वो खातून की जो कहती है बीवी के शोर के लिए शाहरुख खान के जैसा पोज बनवाती है। अब बोलो शोर गंजा है जैसे मैं, ये हालत है, बोलो शाहरुख खान जैसा पोज होना चाहिए, यूं हाथ स्टाइल। खातून तो पैसे तो, खातून झल के कहती है तो पैसे तो देते हैं मूवी का, तो पैसे से मूवी तो ऐसा बनवा लो। वो लोग कहते हैं हम पैसे तो देते हैं ना मूवी पोज बनाने के। तो कहते हैं भाई पैसे तो, इन पैसों से ऐसा मुंह भी तो बनवा लो शाहरुख की तरह, कतरीना की तरह। चाचा जी आराम से ये खातून है। मूवी में हाँ ये खातून है, ये मुझे कह रही कि मेरा माधुरी वाले स्टाइल में पोज बनाओ। वो तो मेरा माधुरी, उस जमाने में ये 15-20 साल पहले लिखा था, 15 साल पहले। तो माधुरी दीक्षित तो ये मशहूर थी, कतरीना के उस जमाने में नहीं आई थी। तो ये कहते कि मैं माधुरी वाले स्टाइल में पोज बनाऊँ। खातून गुस्से से उसको देखती है और मुस्कुरा कहती है नहीं कोई, मतलब कहती है कि शादी ब्याह में तो तैयार होने का मौका मिलता है। तो खातून हंसते कहते हैं शादी ब्याह में तो तैयार होने का मौका मिलता है और शादी ब्याह में ही मूवी बनती है। अब हम अपने दिल के अरमान निकालते हैं तो इनको क्या तकलीफ होती है। चाचा जी गाते हुए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मूवी में कर आंसुओं में दिल के अरमान नहीं बहते, इनका मेकअप बह जाता है। बोलते हैं दिल के अरमान आंसुओं में नहीं बहते, इनका मेकअप बह जाता है। खातून तुझे हमारे मेकअप से बड़ी चिढ़ है, हम मेकअप अपने पैसों से करवाती हैं, तुझसे कोई भीख नहीं मांगते हैं। मूवी में कर अरे ये आप जैसी खवातीन की वजह से हम गरीब लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है, यानी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एंकर आप लोगों को क्या होता है। मूवी में कहता है ये खवातीन जब सज धज कर फैशन करके तकरीबात में आती हैं तो हम गरीबों की बीवियां भी इनकी नकल करने की कोशिश करती हैं। अभी जो अमीर खवातीन होती हैं वो सज धज के आती हैं, तो जो गरीब घरानों की जो खवातीन होती हैं वो अपने शोरों से कहती है कि हमें भी इसी तरह तैयार होना है, पार्लर जाना, सब चीज़ें। अब हमारी आमदनी कम हो, यहाँ घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ ब्यूटी पार्लर का खर्चा कहाँ से निकालें। खातून घर चूल्हा ख़राब हो गया है तो नया लो, घर का चूल्हा ख़राब हो गया है तो कहता है कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। वो एक गुर्बत की बात कह रहा था, ये उस बात को दूसरे अंदाज में कहती है अरे भाई घर का चूल्हा ख़राब हो गया है तो नया बनवा लो या नया ले लो, अपने घर की आग हम पर क्यों बरसा रहे हो, अपने घर की आग हम पे क्यों बरसा रहे हो। चाचा जी इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। वो चाचा जी गाना बोल रहे मूवी कर चाचा जी अब आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, आप आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। चाचा जी पेट्रोल सस्ता जो हो गया है, मैं मूवी में कहता अब इतना भी सस्ता नहीं हो गया, उस ज़माने में हुआ था ये थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता, तो ये उसी का जिक्र है। चाचा जी हमारे ज़माने में 1 रुपये का 10 लीटर पेट्रोल मिलता था। चाचा जी कहते हैं 1 रुपये का 10 लीटर, मैं कर अब 1 रुपया ही नहीं मिलता। बोले 1 रुपये का 10 लीटर मिलता था, वो कहता अब तो 1 रुपया ही नहीं नज़र आता, नहीं मिलता। चाचा जी वाकई अब तो कुछ भी सस्ता नहीं है, अब तो बहुत सी शिकायत हो गई है कि आप लोगों से आपको लोगों से कुछ शिकायत है, यानी ये 15 साल पहले की भी वही महंगाई की कैफियत थी जो मज़ीद बढ़ी है।
तो उस वक्त भी यही महंगाई की चीज़ें हम लिखते थे। मेकर, हाँ मुझे भी लोगों से शिकायत है, मूवी मेकर था मुझे भी लोगों से शिकायत है। एंकर पूछते ना क्या मूवी मेकर को आपको लोगों से शिकायत, बोला मुझे भी है। खातून गुस्से से मूवी मेकर को देखती है तो मूवी मेकर कहते नहीं नहीं कोई खास शिकायत नहीं, वो डर जाता है एकदम से। तो एंकर कहती है आप घबराइए नहीं, जो कहना है खुल कर बता कहें। मेकर, लोग शादी ब्याह में इतना खर्चा करते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम करते हैं, खाने में इतना पैसा ज़ाया करते हैं, मूवी बनवाते हैं, कपड़ों और जेवरात की नुमाइश करते हैं, इन सब चीज़ों से इन्हें हासिल क्या होता है? ये हकीकत की बातें हैं। आप देखिए आजकल जो मूवियाँ बन रही है वो तो एक स्टाइल अलग हो गया, एक फिल्मी अंदाज हो गया पूरा, वो अलग से एक वो अजीब लाइटिंग किस्म की होती है, वो हॉल और बैंक्वेट में वो बुकिंग कराते हैं और पैसों का बेहतर इस्तेमाल होता है। मेरा जिसके पास है वो करता है। अब उस पर हम ज़्यादा बात किसी स्क्रिप्ट में बयान करेंगे जो बड़ी खूबसूरत होगी, वो भी अगर अभी बोल दूंगा तो रिपीट हो जाएगी, तो उसको उसमें करेंगे इंशाल्लाह। तो खातून कहती है खर्चा करते तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, ये हमारी खुशियों के सौदे हैं, हमारे पास पैसा है, अब हम ये पैसा खुशियों में खर्च नहीं करेंगे तो क्या मौत मैयत में, क्या तुम्हारी मौत मैयत में खर्च करेंगे? मूवी में करें। अब तो लोग मैयत की भी मूवी बनाने लगे, वो कहते हैं अब तो लोग मैयत की भी मूवी बनाने लगे। क्या मैयत की मूवी? हाँ मैयत की, जब मौत हो जाती है तो जनाजा हो तो उसकी मूवी बनाने लगे। एंकरेज, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मूवी में कहता है ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो रहा है। मेरे पास एक अर्जेंट मैयत की मूवी का ऑर्डर आया। चाचा जी हैं मैयत का ऑर्डर तो अर्जेंट ही आएगा ना, आप मरने वाले को तो अपनी मौत का वक्त मालूम नहीं होता ना। एंकर, आपने मैयत की भी मूवी बनाई है? एंकर उसको पूछती है आपने मैयत की भी मूवी बनाई है? एंकर, हाँ, आप एक करोड़पति आदमी का निकाल हो गया था, इनके बच्चे मुझे ले गए, इन्होंने कहा हमारे वालिद साहब की वसीयत थी कि इनके इंतकाल की मुकम्मल मूवी बनाई जाए। चाचा जी हैरत है, इससे मरने वाले को क्या हासिल? खातून, हमारा पास पैसा है, हम पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंकर, पैसा होने का मतलब नहीं है कुछ भी कर लिया जाए। खातून, क्यों? जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो सारे चैनल इनके जनाजे की मूवी बनाते हैं, वो मूवी सारी दुनिया देखती है। ऐसा होता है इसको सियासतदान को, बड़ा लीडर जो कोई बड़ा नामवर शख्स का होता है, तो जैसे ज़ियाउल साहब का जब ये शहादत का मामला हुआ था तो उनकी मैयत को पूरे चैनल ने इनको दिखाया था। उस वक्त तो कोई पीटीवी ज़्यादा था, लेकिन ये कि आजकल भी जो होती है मैयत वगैरह तो वो दिखाते हैं सारे। तो चाचा जी अच्छा, तो अब मैं समझा, ये दौलतमंद लोग भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इनका जनाजा निकले तो धूमधाम से निकले और पूरी दुनिया देखे, मगर हाय अफसोस दुनिया देख रही होती है मगर वो खुद देखने के काबिल नहीं होता। ये एक थोड़ा सा मैसेज मेकर, बस ये देखा देखी ये हमें मार गई है। मूवी में कहता है ये देखा देखी हमें मार गई। अब ये एंकर कहती है नाजरीन, इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ देखा देखी है। आज की इस गुफ्तगू से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हर आदमी इस देखा देखी की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। ये देखा देखी की बीमारी कुछ इस तरह हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है कि अब हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का ये हिस्सा भी मुकम्मल हो गया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक और मेहमान के साथ चाचा जी और हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। वो ये भी हमारा जो पार्ट 9 है, नंबर 9, इसका भी वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कॉमेडी शो के नंबर 10 में हम एक और मेहमान के साथ, जो ये मेहमान आएगा तो वो होगा पहलवान, तो उससे गुफ्तगू होगी और पहलवान की अपनी बातें करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।